लोगों को सही रिकॉर्ड किया हो? ठीक है, स्टार्ट करें फिर। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यूनिट 3.3 की बात, ठीक है ना। उसमें हमें कहा गया है कि सोर्स रॉक क्या होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। रिजर्वायर रॉक क्या होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तीसरा केव रॉक क्या होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब सुनो, तुम लोगों ने कल पहले में कल जो लेक्चर नंबर 2 में अपलोड किया था उसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं उस वीडियो में कहना भूल गया। क्रूड ऑयल हो, देखो मैंने क्रूड ऑयल टर्म इस्तेमाल किया। अब इसको दोबारा कैसे कर सकते हैं यार, बच गया। देखो कल के वीडियो में मैं कहना भूल गया, क्रूड ऑयल किसको कहते हैं, क्रूड ऑयल किसको कहते हैं, बोलो ना। रॉक से निकलने वाले तेल को क्रूड ऑयल, उसी क्रूड ऑयल के जब हम क्रूड ऑयल को हीट लगाते हैं तो उससे क्या क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, ग्रीस निकलता है, बाकी सारे वेस्टलीन सब कुछ निकलता है। तो हमें पेट्रोलियम जियोलॉजी नाम दिया है, एक्चुअल में जियोलॉजी ऑफ क्रूड ऑयल है, ठीक है। पेट्रोलियम जियोलॉजी ऐसे ही दे दिया, एक्चुअल कौन सा, जियोलॉजी ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को हम एक और चीज टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। क्यों हाइड्रोकार्बन कहते हैं हम क्रूड ऑयल को, या फिर इन सबको हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा वो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, ठीक है। ये था बेसिक चीजें कल की वीडियो के लिए, जिनको समझ में नहीं आया जीडीसी करने के जो बच्चे उनके लिए, ठीक है। तो वो इस चीज को देखेंगे, याद रखेंगे। अब सोर्स रॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो कल ऑर्गेनिक थ्योरी में मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक तालाब हो जाए, देखो बात मत करो, सबसे पहले एक तालाब होती है, ठीक है, या बड़ा सा वाटर बॉडी, उसके ऊपर एल्गी आ जाते हैं, उसके ऊपर, उसकी वजह से नीचे जो ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो क्या हो जाते हैं, मर के कहां आ जाते हैं, नीचे वाले हिस्से में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा। फिर इसके बाद कुछ टाइम उसके ऊपर सेडिमेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ टाइम के बाद ये एल्गी मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे, फिर ये एल्गी भी नीचे चला जाता है, नीचे एल्गी का एक लेयर बनेगा, हाँ या ना बोलो, तो जोर से बोलो, वीडियो में अच्छा लगता है, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये जो ऑर्गेनिज्म का लेयर, फिर ये किसका, ग्रीन वाला किसका लेयर है, एल्गी वाला लेयर। फिर इसके बाद फिर से जब एल्गी सब नीचे जाएंगे तो फिर से फिश उगेगा कि नहीं उगेगा, इसके अंदर फिर से फिश आ जाएगा, लेकिन ऊपर फिर से एल्गी आ जाती है। उस एल्गी आने की वजह से वो फिश फिर से मर जाएंगे, तो वो फिश नीचे एक और फिश का लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, पिंक कलर से बना रहा हूं, फिश वाला लेयर। फिर कुछ टाइम के बाद वो एल्गी मर जाएगा, तो वो एल्गी वाला फिर से जाके नीचे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ऐसे ही चलता जाएगा हजारों साल तक। तो एल्गी का और ऑर्गेनिजम्स का है कि नहीं, एनिमल्स का, या उसका लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे बताओ। तालाब के अंदर फिर से एल्गी का लेयर बन रहा है, फिर से फिश का लेयर, इस तरह का लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, सेडिमेंट्स के लेयर है कि नहीं। जैसे जैसे और लेयर आता जाता है प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से देखो, एक तो समंदर के नीचे वाले में ऑक्सीजन नहीं होगा, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है या एल्गी है वो सड़ नहीं सकते, क्योंकि सड़ता वहां है जहां पे ऑक्सीजन हो। समझो समझो, चीज तब सड़ती है जब उसको ऑक्सीजन मिले, अगर ऑक्सीजन नहीं मिले वो चीजों का सड़ना बंद हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया। अब क्या नीचे ऑक्सीजन नहीं है तो वो सड़ेगा नहीं, लेकिन ऊपर से लगातार सेडिमेंट आने की वजह से वो प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो चीज उसके अंदर पिसेगा कि नहीं पिसेगा, हाँ या ना बोलो, पिसेगा तो छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे। उन छोटे छोटे हिस्सों को हम क्या कहते हैं, मेसिनल्स, MECERALS, मेसिनल्स। यहां तक सबको समझ आया। वो रॉक जिसके अंदर वो मेसिनल्स अवेलेबल है, समझो समझो, ये सेडिमेंट आराम से सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा। इस सेडिमेंट्री रॉक को हम कहते हैं सोर्स रॉक। क्या कहते हैं, समझो समझो, सोर्स जिसके अंदर वो मिनरल अवेलेबल था, है कि नहीं, सोर्स रॉक। समझो समझो, हाँ सोर्स रॉक। जैसे जैसे ये सोर्स रॉक नीचे चला जाएगा इसकी टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हाँ ना बोलो ना, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो ये मिनरल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केरोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कल बोला था, हो कि नहीं। यानी देखो वो पकना स्टार्ट हो जाना है कि नहीं। सबसे पहले सबसे पहले पेड़ पे ना
एक छोटा सा, अभी ये खुबानी का सीजन है, पहले फूल होता है, उसके बाद फिर ग्रीन कलर वाला वो होता है जो थोड़ा खट्टा फ्रूट होता है, विद टाइम के बाद वो फ्रूट पाक के किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का, ऑरेंज कलर का। चूड़ी सभी ने खाया है ना, चूड़ी खाया है ना। इसी तरह देखो, सबसे पहले तो वो ऑर्गेनिज्म था, उसके टुकड़े होके मिनरल्स बने। जैसे जैसे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा वो मिनरल पकने लगता है, पक के क्या बनेगा? केरोसिन। जब और टेम्परेचर और प्रेशर उसकी बढ़ती है तो उसमें से सबसे पहले क्या निकलती है? तेल। उसके बाद क्या निकलती है? गैस निकलती है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं। अब यही सेडिमेंट्री रॉक है कि नहीं, जिसके अंदर एक तो वो ऑर्गेनिज्म आया, जिसके अंदर वो मिनरल्स भी आए, जिसके अंदर केरोसिन थे, बाद में जिसके अंदर से तेल निकला, उसी रॉक को हम क्या कहेंगे? सोर्स रॉक। क्या कहेंगे? सोर्स रॉक। ठीक है, समझ आया? सोर्स रॉक का हम डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो फाइन ग्रेडेड सेडिमेंट्री रॉक दैट कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखो ये पहला सोर्स रॉक। रॉक कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सोर्स रॉक किस तरह का रॉक है? इग्नियस है कि सेडिमेंट्री की मेटामॉर्फिक है? सेडिमेंट्री रॉक। देखा तुम लोगों ने? सेडिमेंट्री रॉक पहला क्या है? सेडिमेंट्री रॉक, MENT, सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक 3 किस्म के होते हैं उसके पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे। बड़े बड़े पार्टिकल्स हो तो हम कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं, थोड़ा छोटा हो तो सैंडस्टोन कहते हैं, उससे भी छोटा हो तो मडस्टोन कहते हैं। याद है कि नहीं? है कि नहीं? याद रखना, सेडिमेंट्री रॉक तो है लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या है? बहुत छोटे हैं। पार्टिकल्स क्या होगा उसके अंदर? मैं दूसरे पेंसिल को शायद तुम लोगों को दिखाई नहीं दे, मैं इसको मिटा दूंगा, इसको भी मिटा दूं, इसको भी मिटा दूं। ठीक, हाँ इसको भी मिटा दो। अबे यार, इसको मिटा। देखो पहले ध्यान से देखना है, हम सोर्स रॉक की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सोर्स रॉक का पहली बात, सोर्स रॉक एक सेडिमेंट्री रॉक होगा जो कि क्या होगा? फाइन ग्रेडेड होगा। क्या होगा? फाइन ग्रेड। फाइन का मतलब क्या होता है? छोटा छोटा ग्रेड वाला एक सेडिमेंट्री रॉक जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे हैं, है कि नहीं? सोर्स रॉक हमेशा सेडिमेंट्री रॉक होता है और उसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर की जगह तुम लोग क्या बोलते हैं इसको? मिनरल्स भी बोल सकते हो, है कि नहीं? ऑर्गेनिक मैटर प्लांट और एनिमल से आए हुए चीज, है कि नहीं? रिच इन ऑर्गेनिक, OM लिख देता हूं। OM का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक मैटर। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? that can generate केरोजन। समझ आया कि नहीं आया? देखो इतना लिखेंगे तो चल जाएगा। सोर्स रॉक एक सेडिमेंट्री रॉक है लेकिन फाइन ग्रेडेड सेडिमेंट्री रॉक है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, और अब कुछ सेडिमेंट्री रॉक में ऑर्गेनिक मैटर तो है वो नीचे नहीं जा पाते और केरोजन नहीं निकलते उसके अंदर। केरोजन तभी बनेगा जब उसका ऑर्गेनिक मैटर पक जाएगा। अगर नीचे नहीं जाता, एक सेडिमेंट्री रॉक है उसके अंदर बहुत सारे फिश लग के बैठा हुआ है लेकिन नीचे नहीं जा रहा है तो क्या उससे तेल निकलेगा? तेल निकलने के लिए जरूरी क्या है? केरोजन बनना। समझ आया कि नहीं आया? केरोजन बनेगा तभी तो तेल बनेगा, है कि नहीं? वो नीचे नहीं जाएगा तो केरोजन नहीं बनेगा। एक ऐसा सेडिमेंट्री रॉक जो फाइन ग्रेड है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, यानी प्लांट और एनिमल के छोटे छोटे हिस्से बहुत ज्यादा है, जिससे जनरेट हो सकता है क्या? केरोजन, है ना? उस रॉक को हम क्या कहते हैं? सोर्स रॉक। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं सोर्स रॉक की, है कि नहीं? सोर्स रॉक की पहली प्रॉपर्टी क्या है? तुमने खुद देखा, पहली प्रॉपर्टी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा था, है कि नहीं? तालाब के नीचे वाले हिस्से में सारे सेडिमेंट नीचे आ रहे थे, आ रहा था कि नहीं आ रहा था? yes, तो सेडिमेंट से वो फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वो रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। उस रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो फाइन ग्रेड होगा कि नहीं होगा? उसी रॉक को हम क्या कहते हैं? सोर्स रॉक कहते हैं। ठीक है, जिसमें वो फिश दफन हुआ, जिसके अंदर वो एल्गी वगैरह दफन हुआ। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है सोर्स रॉक की? फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है, बहुत सारा उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा। समझ आया कि नहीं आया? पहला प्रॉपर्टी क्या? ऑर्गेनिक मैटर रिच होगा, है कि नहीं? पहला प्रॉपर्टी क्या है? ऑर्गेनिक मैटर रिच होगा। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर रिच। ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? दैट
remains of plants and animals। समझ आया? ये नोट्स में भी लिखा हुआ, तुम वहां से कर सकते हो। मेन चीजें समझने की बात, समझ उसमें सोर्स रॉक क्या होता है सर? एक फाइन ग्रेनिट सेडिमेंट्री रॉक है जिसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि वो तालाब के नीचे वाले हिस्से में बना था, और वो बहुत सारे केरोजन को प्रोड्यूस करता है कि नहीं? उसके अंदर जब केरोजन प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें से तेल निकलेगा, ठीक है? अब उसको कुछ सारी प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत हाई है, यानी उसके अंदर प्लांट और एनिमल के रिमेन्स है कि नहीं, बचे कुचे जो प्लांट एनिमल के वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। समझ आया? दूसरा है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। हम सोर्स रॉक को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरीज में? दो कैटेगरीज में डिवाइड करें। दो तरह के सोर्स रॉक होते हैं। सोर्स रॉक कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर मिनरल किस तरह के हैं, है कि नहीं? यानी देखो, मैंने बोला था एनिमल्स के भी छोटे छोटे टुकड़े होके मिनरल्स बनेंगे, एल्गी या प्लांट्स के भी छोटे छोटे होके मिनरल्स बनेंगे, है कि नहीं? देखो, हमने दो लेयर बनाया था, इधर ध्यान से देखना। हमने दो लेयर बनाया था, एक ये पिंक कलर वाला लेयर बनाया था, दूसरा ग्रीन वाला लेयर बनाया था। ग्रीन वाला लेयर किसका था? पिंक कलर वाला किसका था? ग्रीन वाला हम एल्गी लेते, क्योंकि एल्गी ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना? हमने पिंक कलर वाला जो फिश वगैरह बना उसका लेते हैं। मुझे बताओ फिश पीस के जो छोटे छोटे पीसने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे और एल्गी टूटने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, इन दोनों में ये सेम होगा कि डिफरेंट होगा? मुझे बताओ, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क है? सेल वॉल का डिफरेंस होता है। क्या इसमें सेल वॉल होगा? नहीं होगा। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। फिश में कहां से फिश के सेल में सेल वॉल आएगा? लेकिन ये प्लांट वाले में सेल वॉल होगा। तो इसका मिनरल और इसका मिनरल अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग मिनरल से अलग अलग केरोजन बनती है, अलग अलग केरोजन से अलग अलग किस्म के तेल निकलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? हाँ, तो याद रखना। देखो, कह रहा है कि सोर्स रॉक को हम उसके अंदर किस तरह का कोरोजन है उसके बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कुछ सोर्स रॉक से ऑयल ज्यादा निकलता है, कुछ सोर्स रॉक से गैस ज्यादा निकलता है। वो डिपेंड करता है कि वो सोर्स रॉक के अंदर जो मिनरल्स है वो प्लांट से बना कि एनिमल से बना। समझ आया कि नहीं आया? छूटा मशहूर है कि नहीं? ये चीज समझ आया है कि नहीं? तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी है ना, दूसरा सोर्स रॉक की है डिफरेंट सोर्स रॉक। लिखो, डिफरेंट सोर्स रॉक, उसमें लिखा होगा, वैसे ये लिखो तुम लोग, कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ केरोजन, ठीक है? तो some kerogens produce oil and some kerogen produce gas, है कि नहीं? कुछ दोनों को प्रोड्यूस करता है कि नहीं? तो याद रखना, एक प्रॉपर्टी है कि डिफरेंट सोर्स रॉक के अंदर डिफरेंट तरह के केरोजेंस होते हैं, है कि नहीं? तो ये वो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो थर्मल मैच्योरिटी। देखो, मैंने उस दिन बात किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ती है तो वो फ्रूट पकने लगता है कि नहीं लगता है? उसका कलर चेंज होता है। सुनो, एक वो चीज, जैसे जैसे गर्मी होती है स्नो ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा? कुछ दिन पहले स्नो बिल्कुल गांव में था, अभी स्नो पहाड़ के आधे हिस्से में पहुंचा हुआ है, और कुछ दिन के बाद ऊपर शिफ्ट होता जाए। उसको वो लाइन देखो, एक जो जियोलॉजी का एक नाम आता है, ये पहाड़ है, ठीक है? विंटर में यहां तक बर्फ पड़ी, ठीक है? इस लाइन तक, इससे नीचे नहीं पड़ी। इस लाइन को हम कहते हैं स्नो लाइन। क्या कहते हैं? जैसे जैसे गर्मी होती है स्नो लाइन ऊपर की तरफ जाती है कि नीचे की तरफ आती है? ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। ठंड आने पर स्नो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आती है कि नहीं? यहाँ पे भी वही है। जैसे जैसे वो सेडिमेंट्री रॉक जिसके अंदर वो मिनरल्स थे, वो जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी कि कम होगी? जैसे जैसे सेडिमेंट्री रॉक जिसके अंदर वो algae फिश वगैरह थे,
जैसे जैसे उसके ऊपर दूसरे सेडिमेंट आते जाएगा वो नीचे जाएगा, है कि नहीं? नीचे जाएगा तो उस पर प्रेशर बढ़ेगा, उसकी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, है कि उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब है 1 किलोमीटर तो उसका अलग टेम्परेचर है, 2 किलोमीटर नीचे तो अलग टेम्परेचर है, 3 किलोमीटर नीचे जाती है तो उसका टेम्परेचर अलग रहती है। 1 पे ज्यादा पका होगा मैक्सिमम कि 3 वाले पे, 3 किलोमीटर पे ज्यादा पका होगा 3 पे, उसको कहते हैं थर्मल मैच्योरिटी। समझो कह रहा है कि डिफरेंट सोर्स रॉक की थर्मल मैच्योरिटी डिफरेंट होती है। डिफरेंट सोर्स रॉक, तीसरी चीज आप लिख सकते हो, तीसरी प्रॉपर्टी, एक मिनट, हाँ मैं इसको मिटा देता हूं। ये तो लिखा सभी ने, मैं इनको शॉर्ट में लिखता हूं, एक सेकंड। अब तुम लोगों ने लिखा है तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, एक सेकंड। पहला प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा? पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा हमने? हाँ, कंटेन्स, या भी कंटेन्स, CONTA, कंटेन्स हाई या रिच या हाई ऑर्गेनिक ऑयल, ठीक है? या ऑर्गेनिक मैटर सीखने के बाद भी ये लिख सकते हो, है कि नहीं? वो सेम चीज हुआ। मेन चीज समझना। दूसरी चीज क्या लिखा हमने? डिफरेंट सोर्स रॉक कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एरोजन। हाँ, डिफरेंट सोर्स रॉक कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोजन। डिफरेंट टाइप ऑफ एरोजन होगा तो डिफरेंट सोर्स रॉक से डिफरेंट तरह का चीज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कुछ सोर्स रॉक ऑयल रिच होता है और कुछ सोर्स रॉक गैस रिच होता है। समझो, ठीक है ना? डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स रॉक कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एरोजन। तीसरी चीज लिखो तुम लोग, तीसरी चीज लिखो थर्मल मैच्योरिटी के बारे में, है कि नहीं? डिफरेंट सोर्स रॉक have different level of thermal maturity। समझ आया? थर्मल मैच्योरिटी अलग अलग होती है, क्योंकि मुझे बता, जो सोर्स रॉक कम डेप्थ पे होगा उसकी थर्मल मैच्योरिटी लेवल हाई होगी कि कम होगी? एक सोर्स रॉक है वो बहुत कम डेप्थ पे है और एक सोर्स रॉक है जो बहुत हाई डेप्थ पे है, किसकी थर्मल मैच्योरिटी लेवल ज्यादा होगी? हाई पे होगा उसकी थर्मल बहुत ज्यादा पक चुका होगा, यानी लेवल बहुत ज्यादा। मैच्योरिटी मींस पकना, किसकी वजह से पकना? थर्मल मींस हीट की वजह से। थर्मल किसको कहते हैं? हीट की वजह से, है कि गर्मी की वजह से। समझो, डिफरेंट सोर्स रॉक हैव डिफरेंट लेवल ऑफ थर्मल मैच्योरिटी। किस चीज पे डिपेंड करता है ये? डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ ऑफ अकरेंस, कि वो किस डेप्थ पे, उस चीज पे डिपेंड करता है। हाई डेप्थ पे होगा तो थर्मल मैच्योरिटी ज्यादा होगा, लो डेप्थ पे हो तो थर्मल मैच्योरिटी क्या होगी? कम होगी। थर्मल मैच्योरिटी का मतलब क्या है? पकना, हीट की वजह से पकना। और जैसे जितना डेप्थ बढ़ता है उतना ज्यादा पकता है, क्योंकि डेप्थ के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मैंने उस दिन बोला था PV = क्या होती है? PV = क्या होती है? nRT। ये हमने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा। nRT, देखो सुनो, n और आप कांस्टेंट है, इसको नहीं लिखो। P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P अगर बढ़ेगा तो T क्या बढ़ेगा? T भी बढ़ेगा। तो नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो ऑटोमेटिकली नीचे जाने पे T भी बढ़ती है। जैसे जैसे T बढ़ेगा वो चीज, तुम भी अगर नीचे जाओगे ना 10 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते तुम लोग पक जाओगे वहीं पे, और आगे नहीं बढ़ सकते, सारा ठंडी हो जाएगा। समझो, सारा स्टीम निकल जाएगा तुम लोगों का। ये समझ आया? 3 प्रॉपर्टी और सोर्स रॉक समझ आया? बहुत झूठा बच्चों तुम लोग को। नेक्स्ट पढ़े फिर। अब बात करेंगे हम रिजर्वायर रॉक की। किसकी बात करेंगे? रिजर्वायर। अब देखो रिजर्वायर रॉक किसको कहते हैं? हाँ, रिजर्वायर रॉक। अब सुनो, देखो क्या होती है। देखो रिजर्वायर का मतलब मैंने बोला जिसमें स्टोर करना है, तो याद रखना। देखो बोला ना उसमें रिजर्वायर रॉक किस पहले की
समझ आया? पोरस का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत ज्यादा पोर्स हो, है कि? ला रिजर्वायर रॉक देखो क्या होता है, इसका लिखने की जरूरत नहीं है। रिजर्वायर रॉक क्या होती है? एक ऐसा रॉक, एक तो जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स। मैं रॉक बनाता हूं, ये एक रॉक है, ठीक है? इसके अंदर पार्टिकल्स है। मैंने बोला था रॉक दो तीन चीजों का बना होता है, एक तो उसके पार्टिकल्स का, दूसरा पोर्स में हवा भरा हो तो पार्टिकल्स और हवा का भरा होगा, और पोर्स स्पेस में पानी भरा हो तो पार्टिकल्स और पानी का भरा होगा, है कि नहीं? ये ड्रॉप दिखाई दे रहा है सभी को, सेडिमेंट्री ड्रॉप? हाँ या ना बोलो? ये लोग क्यों नहीं बोल रहे ना? नहीं दिख रहा तो नहीं बोल रहा ना, ठीक है? ये पार्टिकल्स है, ठीक है? रॉक के पार्टिकल्स सभी को दिखाई दे रहा है, ये रॉक की पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं? पोर्स। उसको क्या कहते हैं? पोर्स। अब एक नाम है परमिएबल, परमिएबल, है कि नहीं? दो चीजें, ये एक और रॉक है, देखो मैं दो रॉक शो करता हूं ना, मुझे देखो ये दूसरा रॉक है, मुझे बताओ इस रॉक और उस रॉक में तुमको क्या डिफरेंस पता लग रहा है? हाँ देखो, इसमें पोर्स के बीच में स्पेस है कि नहीं है कि नहीं है? इस पोर में जो पानी होगा वो फ्लो होकर इधर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? यहाँ से फ्लो होकर इधर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बट इस केस में अगर इसमें पानी फंस गया तो वो फ्लो नहीं हो सकता, वहीं पे फंस के रह जाएगा। दोनों के अंदर पोर है, पोरस तो दोनों है, पोरस कहते दोनों के अंदर पोर है, लेकिन ये पोरस प्लस परमिएबल है कि नहीं है? पोरस प्लस परमिएबल, परमिएबल भी चलना, आराम से चलना। ये क्या परमिएबल है? नहीं है। तो रॉक इस तरह का होना चाहिए कि रिजर्वायर रॉक इस तरह का होना चाहिए? डेफिनेशन के हिसाब से ए वाला है कि बी वाला है? ए वाला है ना? पोरस और परमिएबल रॉक यानी इस तरह का रॉक, समझ आया? जिसमें पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह तो हो, लेकिन वो पोर्स एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड हो, यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है? छूता मशहूर मशहूता लगता नहीं है क्या? सबको पक्का समझ आया? इस रॉक और इस रॉक में डिफरेंस पता चला? इस रॉक में पोर्स स्पेसेस के बीच में क्या था? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड था। पोर्स स्पेस एक दूसरे के साथ क्या था? पोर्स स्पेसेस किसको कहते हैं? हाँ, पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होता है, ये ग्रीन कलर से बना, ब्लू कलर से, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कि नहीं? पानी यहाँ से फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? फ्लो हो सकता है कि नहीं? तो सोर्स रॉक इस तरह का रॉक होगा, यानी पोरस भी होगा और परमिएबल होगा, है कि नहीं? दूसरा, उन पोर्स में क्या भरा होगा? क्या स्टोर क्या होगा? क्रूड ऑयल, है कि नहीं? समझ? और वो क्रूड ट्रांसमिट होता होगा कि नहीं होता होगा? एक पोर्ट से दूसरे जगह ट्रांसमिट होगा, समझ आया? देखो क्या करेगा फिर अब डेफिनेशन, पोरस एंड परमिएबल रॉक, एक तो वो स्टोर कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है? ट्रांसमिट कर सकता है, यानी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के अंदर उस ऑयल को फ्लो होने दे सकता है। उस तरह के रॉक को हम क्या कहते हैं? कुछ अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज देखो, इसकी प्रॉपर्टीज तुम लोग इसी को देख के बता सकते हो। मुझे पता टाइम हो गया है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, मुझे खत्म करने की होगा। क्या बोल रहे हो? नहीं पता है? टाइम है ना, वो आगे तो फ्री जाएंगे, 5 मिनट आगे पीछे जाने से कोई ज्यादा नहीं आएगा। क्या बोल रहे हो? ये नहीं कहना कि प्रैक्टिकल है। अब देखो सुनो, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है इसका, इसमें इसकी पोरोसिटी के बारे में। अब उसमें पोरोसिटी था ना पहले वाले में, अब पोरोसिटी को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाद में समझाऊंगा, वहां पे वो डिटेल में करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में करेंगे। POROSI पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? हाई पोरोसिटी, यानी पोर्स बहुत ज्यादा होगा। हाई पोरोसिटी है कि नहीं है इस रॉक में? है कि नहीं? है कि नहीं? पहली प्रॉपर्टी हाई पोरोसिटी है। पोरोसिटी को डिफाइन करो, व्हाट इज पोरोसिटी?
नहीं, पोरोसिटी को डिफाइन करो। व्हाट इज पोरोसिटी? पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स यानी पोर स्पेसेस, वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉक। मैंने ये बोला था। पोरोसिटी का डेफिनेशन होता है, पोरोसिटी किसके बराबर होता है? पोरोसिटी हाई होगा, यानी अगर हम वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रॉक करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ रॉक, पूरे रॉक की वॉल्यूम करेंगे, पूरा रॉक का वॉल्यूम हुआ, ये पूरा का वॉल्यूम निकालो, डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम निकालो, इनटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज में निकलेगा कितना परसेंट पोरोसिटी है कि नहीं? ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। कितना आएगा? मुझे बताओ पोरोसिटी ज्यादा होगा कि कम होगा? मुझे बताओ वो कौन सा रॉक है जिसका पोरोसिटी ज्यादा होगी? फाइन ग्रेडेड रॉक्स के पोरोसिटी ज्यादा होती है। थोड़ा अपना इसको इस्तेमाल करना, मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था छात्र वगैरह का, ठीक है? मुझे बताओ 4 तरह का रॉक होता है, मैंने बोला था 4 तरह के। एक और कॉन्ग्लोमेरेट और ग्लेशियर, दूसरा है सैंड का बना होगा, और तीसरा सिल्ट का बना होगा, चौथा क्ले का बना होगा, है कि इसके लिए सब। मुझे बताओ इन 4 में से कौन से वाले रॉक की पोरोसिटी ज्यादा होगी? क्ले की, क्यों? क्ले छोटे होते हैं, मैंने हम इसीलिए छत पे क्ले लगाते हैं। उसकी खासियत क्या? वो पानी को पकड़ के, पोरोसिटी तो ज्यादा है लेकिन उसकी परमेबिलिटी कम है, वो गुजरने नहीं देता, है कि नहीं? बोला था कि नहीं बोला था? याद रखना, पोरोसिटी ज्यादा होती है। सोर्स रॉक की पहली प्रॉपर्टी क्या है? उसकी पोरोसिटी ज्यादा होती है। तो मुझे बताओ क्या कॉन्ग्लोमेरेट एज ए सोर्स रॉक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कॉन्ग्लोमेरेट की पोरोसिटी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल जितने बड़े बड़े होंगे पोरोसिटी उसका कम हो जाता है, ठीक है? तो दूसरी चीज है, एक तो पोरोसिटी वाले हमने बात की, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? परमेबिलिटी क्या होगी? सोर्स रॉक की परमेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा हाई होगी ना। देखो जब स्पेस के बीच पोर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है तो पानी आराम से फ्लो हो सकता है, यानी परमिएबिलिटी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी परमिएबिलिटी क्या है? इसकी ज्यादा है, ठीक है? तो याद रखना इसको, नोट्स में मैंने इनको डिफाइन किया हुआ है, ये फॉर्मूला नहीं दिया है, ये मैंने, आप वहां पे लिख सकते हो कि पोरोसिटी, आपका इसका कंसेप्ट क्लियर है, मैं इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। परमेबिलिटी है कि गुजरने देना, है कि नहीं? कितना कितना इफेक्टिव है पानी को गुजारने के लिए। कुछ रॉक ऐसे होते हैं जो पानी को गुजरने नहीं देता, उसकी परमेबिलिटी क्या होती है? कम। कुछ आराम से गुजरने देते हैं पानी को बीच में से, उनकी परमेबिलिटी क्या होती है? हाई। तो जो सोर्स रॉक होगा उसकी पोरोसिटी भी ज्यादा होगी, परमेबिलिटी क्या होगी? परमेबिलिटी भी हाई। ठीक समझ आया ये दो प्रॉपर्टीज? आया कि नहीं आया? yes, बोलते क्यों नहीं हो? लास्ट अब बात करेंगे हम केयर रॉक की, ठीक है? यार छोटा सा बचा हुआ है, ये दो डेफिनेशन और प्रॉपर्टी लिखने से क्या होगा, है कि नहीं? देखो अभी मैं पढ़ाऊंगा, ये सब कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर है। अभी मैं केयर रॉक के बारे में बताऊंगा ना, मैं नहीं बोलूंगा, समय से क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग खुद जवाब, क्योंकि हमने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा हुआ है। समझो सुनाओ। देखो केयर रॉक किसको कहते हैं? केयर सभी ने देखा है? केयर सभी ने देखा है? हाँ देखो आप एक चीज सुनो, ये था हमारा सोर्स रॉक जिसके अंदर पेट्रोल बना। सोर्स रॉक में फ्रैक्चर आने की वजह से उसमें से पेट्रोल बह के किसी और रॉक में चला जाता है, ठीक है? इस रॉक को हम कहते हैं, और इसमें स्टोर रहता है, इसको हम कहते हैं रिजर्वेयर रॉक। समझ आया? रिजर्वेयर रॉक के ऊपर एक ऐसा रॉक होता है जो इस पेट्रोल को ऊपर आने नहीं देता, रोक के रखता है कि नहीं? मुझे बताओ फिर इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी? केयर रॉक की परमेबिलिटी कम होगी, ये रोकता है। ये पेट्रोल, देखो सोर्स रॉक में पेट्रोल आया, सोर्स रॉक से इस रॉक में, रिजर्वेयर रॉक में, रिजर्वेयर रॉक के ऊपर एक रॉक होती है जो इस पेट्रोल को ऊपर ओवरफ्लो होने नहीं देता, रोक के रखता है। तो मुझे बताओ इस रिजर्वेयर रॉक की परमेबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी, तभी तो फ्लो होने नहीं देगा ना। सही है कि गलत है? तो मुझे बताओ ये रॉक किस चीज का बना होगा? क्ले का बना। सीधी सी बात है, क्ले की परमेबिलिटी सबसे कम होती है, पोरोसिटी ज्यादा होती है, परमेबिलिटी गुजरने वाली, छत इसमें क्ले लगा देती है। समझो सुनो, ये जरा क्ले का बना होता है। देखो हम छत पे क्ले लगाते हैं, वो ऊपर से पानी को नीचे आने, यहाँ पे क्ले का होगा वो ऊपर जाने, समझो ऊपर जाने नहीं देता है। केयर रॉक में पता केयर रॉक क्या हुआ? फिर
मुझे बताओ केयर रॉक की कंपोजिशन किस चीज की बनी होगी? फिर सेडिमेंट्री रॉक होगी कि नहीं? नहीं बताओ। अगर ये क्ले की जगह इग्नियस रॉक होगी यहाँ पर, क्या ये इग्नियस रॉक इसको ऊपर जाने देगा? क्यों? इग्नियस रॉक में तो पोरोसिटी भी नहीं होती है, परमेबिलिटी तो छोड़ो, तो इग्नियस रॉक भी गुजरने नहीं देगा, है कि नहीं? ये या तो इग्नियस रॉक का बना होगा, या मेटामॉर्फिक रॉक का बना होगा, या सेडिमेंट्री रॉक का बना होगा। किस तरह की सेडिमेंट्री रॉक का बना होगा? जिसकी परमेबिलिटी कम हो। एग्जांपल क्ले। समझ आया? क्ले का बना होगा, या तो इग्नियस का बना होगा या मेटामॉर्फिक का बना होगा, है कि नहीं? क्योंकि मेटामॉर्फिक के अंदर भी पोर स्पेसेस होते ही नहीं है। पोर स्पेसेस नहीं होगा तो क्या वो कनेक्टेड होगा एक दूसरे से? पोर स्पेस नहीं तो क्या कनेक्ट करेगा? कुछ भी कनेक्ट नहीं। इसी तरह इग्नियस में भी वही है, पोर स्पेसेस है ही नहीं तो कनेक्ट करने वाली चीज है ही नहीं, गुजरने वाली चीज नहीं है। केयर रॉक समझ आया क्या होता है, किस चीज का बना होता है? बस खत्म हो गया। इसका डेफिनेशन लिखूंगा और एक दो प्रॉपर्टी लिखूंगा, ठीक है? इतना ही करें, ठीक है? समझ आया सबको? ये कौन सा वाला यूनिट है हमारा?